कराची के सनती एरिया की 4 फैक्ट्रीज में आतिश ज़दगी का वाक़या। मुकम्मल जलने वाली दोनों फैक्ट्रीज ज़मी बोस। मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर्स जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, लाशें और ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। दम तोड़ने वालों में मोहसिन, खालिद, सुहेल और अफजल शामिल। ज़ख्मियों में बेशतर अफराद इमदादी कामों में मसरूफ़ फायर फाइटर्स थे। आतिश ज़दगी से 2 फैक्ट्रियों को जज़वी नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमों ने 16 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। आतिश ज़दगी से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान जलकर राख। गवर्नर सिंध का जाँ बहक फायर फाइटर्स के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कामरान खान किशोरी ने कहा, दूसरों की जानें बचाने वालों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। जाँ बहक फायर फाइटर्स के अहले खाना की कफालत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आतिश ज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए सदेबाब ज़रूरी है। चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात में कमी का केस आज खुद सुनेंगे। अदालती इस्लाहात बिल पर चीफ जस्टिस समेत 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज खुद नोटिस केस का फैसला मुस्तरद करने वाले तमाम 6 जजेस भी बेंच का हिस्सा हैं। इख्तलाफी नोट रखने वाले किसी जज को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। 2 सीनियर जजेस साहिबान भी बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कलअदम करार देने के निकात का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का आज हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर में वकला अदालतों का बायकॉट करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा का कहना है, मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरख्वास्त उजलत में मुकर्रर की गई। पार्लियामेंट के पास करदा बिल पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में टकराव की कैफियत पैदा होगी। बड़ी अदालत में आज बड़े केस की समाअत। सियासी मैदान में भी बहरहाई। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के रहनुमा आज सुबह 10 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास 12:30 बजे होगा। आईनी और कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस पर गौर। अदालती कार्रवाई पर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को ज़रूरी हिदायत जारी की। आज होने वाला काबीना का इजलास मुलतवी। जो कानून अभी बना ही नहीं, उस पर केस सुनना समझ से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो खतरे की घंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासत करने का इरादा कर लिया है तो ये खतरनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमने कानून साजी से अदालत के माहौल में जमहूरियत लाने की कोशिश की। अदलिया ने अपने साथी जज के साथ जो किया वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वज़ीर आज़म को नाअहल करना और फांसी देना अदलिया का रिकॉर्ड है। मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, जमहूरियत चलती रहेगी। लाइट मूड में भी आमरीत की बात नहीं करनी चाहिए। मुल्क में मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है, मुल्क की तारीख में कभी कोई इलेक्शन फंड्स की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। दहशतगर्दी ऑपरेशंस में भी इंतखाबात करवाए गए हैं। मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन मुलतवी होने की बात भी नहीं बनती। इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। इलेक्शन के लिए फंड्स देने के हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया गया? अदालती हुक्म अदूली के नतायज कानून में वाज़ेह और सबके इल्म में है। फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने पर अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी खजाना तलब। 14 अप्रैल को मुतल्लिका हुकाम को चैम्बर में पेश होने की हिदायत। अदालत का गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुताल्लिक तमाम तफसीलात हमरा लाने की हुक्म।
आइन एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आइन हो, एक ऐसी रियासत जो आइन के मातहत हो, उसमें कोई शख्स ये तो नहीं कह सकता कि हम अदालत के हुक्म को नहीं मानते। जाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हम तो नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते। इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीजें। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुक्म अदूली है उसके नतीजे में वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी। इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना करवा सकी तो बतौर इदारा उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है अगर अदालती फैसलों पर अमल ना हुआ तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं कि अदालती फैसले को तस्लीम ना करें। सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो सेक्रेटरी दिफा और IG के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले बेटी या बीवी टहतियान केस के बाद कप्तान का इद्दत में निकाह मौजूए बहस बन गया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का कहना है बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह किया गया जो कि फ्रॉड पर मबनी है। इमरान खान ने कहा था निकाह करने की सूरत में पेश गोई थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। दोनों का पहले निकाह इद्दत में हुआ जो गैर शरई था। मुफ्ती सईद का इंकशाफ कहा एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। उस खातून ने कहा निकाह की तमाम शरई शराइत पूरी हैं, लेकिन बाद में इमरान खान ने बताया पहला निकाह शरई नहीं था, बुशरा बीबी इद्दत में थी, इसलिए निकाह दोबारा पढ़वा दें। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील खारिज। अपील में साबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा वज़ीर आज़म क्यों लिखा? जब आपको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो बात क्यों नहीं मानी गई? चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम का सरदार तनवीर इलियास के वकला पर इजहार बरहमी। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, नई अपील दोबारा जमा करवाएं, देखेंगे उसे कब कबूल करना है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। ज़बान पार्क लाहौर में इमरान खान की ज़र सदारत PTI आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली और सियासी सूरत हाल पर गौर। सरदार तनवीर इलियास खान की भी शिरकत। पार्लिमानी पार्टी का इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कायम मुकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक हैदर ने कहा इमरान खान जो फैसला करेंगे उसको तस्लीम करेंगे। सरदार तनवीर इलियास के बाद शहबाज शरीफ की नाअहली की बारी है। शोबाज तौहीन अदालत के साथ हुक्म अदूली भी कर चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा तौहीन अदालत के मुजरिम किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। मोहसिन नकवी इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम ना करने पर जेल भी जा सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके लोसम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लोअर धीर में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। ट्रैफिक पुलिस एहलकार की शहादत में मुलविस 2 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में हलाक। 2 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद। मारे जाने वालों की शनाख्त हफीजुल्लाह और बुरहानुद्दीन के नाम से हुई। रहीम यार खान में पंजाब पुलिस के ऑपरेशन 3 खतरनाक डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। कच्चा कराची और कच्ची हैदराबाद में पुलिस की पेशकदमी जारी। डकैतों की कमीन गाहें ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाके सर्च ऑपरेशन के बाद क्लियर करार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर हुसैन हज़ारा गोट में बीवी की फायरिंग, शौहर कत्ल, मुलजिमा रुशना परवीन गिरफ्तार। असलहा बरामद। शौहर ने कहा कि इसके मौक्किल ने बताया है तुम्हें गोली नहीं लग सकती, ये पिस्टल पकड़ो और मुझ पर गोली चलाओ। गोली चलाई तो वो पेट में लगने से हलाक हो गया, मुलजिमा का दावा। शाम के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फैसल अल मुक़दाद की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। शामी बहरान के सियासी हल के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं का शाम और सऊदी अरब के माबैन फ़ज़ाई और कॉन्सुलर सर्विसेज की बहाली का खैर मकदम, ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद और शामी बहरान के खात्मे की काविशों पर सऊदी अरब की तारीफ। ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाह ईद उल फितर से पहले देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद से पहले की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रमज़ान में 80% हाजिरी वालों को 9,000 रुपये मिलेंगे। ईद उल फितर पर रेलवे का 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। 18 से 27 अप्रैल तक कराची से मुल्क भर के लिए ट्रेनें चलेंगी। ईद की तैयारियों के लिए बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। खवातीन, मर्दों और बच्चों का रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल्स पर रश। महंगाई के सताए आवाम को सस्ते कपड़े और जूतों की तलाश। दुकानदारों ने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी।